नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट किया पेश। देश की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान। केंद्रीय बजट में कोई नया कर नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बजट को सराहा, कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। सीतारामन ने बजट प्रस्तावों में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़कर इनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोरोना महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत मिलने में मदद मिली है। ये स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को बहाल किया जाएगा। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं: पीएम गतिशक्ति समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा निवेश का वित्त पोषण। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत अगले वित्त वर्ष में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक नए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल नाम का ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से चलाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और आम आदमी के लिए नए अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार पर्वतमाला योजना हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए शुरू की जा रही है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया। आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों और विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र व समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट सभी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में इस वित्त वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस राशि में से इस वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मिलने वाली इस सहायता को केंद्र द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी और जन जन का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश के अमृतकाल का बजट है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बजट जहां कोरोना के कठिन काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा व गति देता है, वहीं आजादी के अमृतकाल से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक का ब्लू प्रिंट भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने पहाड़ी व दुर्गम इलाकों के लिए बजट में घोषित पर्वतमाला योजना पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रदेश भाजपा ने संसद में प्रस्तुत वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक व विकासोन्मुखी बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आज लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया है वर्ष 2022-23 के लिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। बजट में समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने का प्रयास किया गया है। सहकारी क्षेत्र इस बात से दुखी था कि कंपनीज का तो कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 15% था, जबकि सहकारी क्षेत्र को 18.5% देना पड़ता था। अब उसकी दर भी 15% कर दी गई है। साथ ही सहकारी समितियों के ऊपर जो सरचार्ज लगता था वो भी 12% से कम करके 7% किया है, अर्थात 5% की राहत दी है। ये ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी को नई गति देगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और ये आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट से देश को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस ने आज संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को पूरी तरह दिशाहीन व निराशाजनक बताया है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बजट में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे आम व मध्यम वर्ग के लोगों को बढ़ती महंगाई से कोई राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की उपेक्षा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय बजट को महज आंकड़ों का मायाजाल और पूरी तरह जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट को युवा विरोधी बताते हुए इसे अंधेरे में तीर मारने की संज्ञा दी है। सीपीएम नेता संजय चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में हिमाचल प्रदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश की जयराम सरकार ने 4 साल में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार परंपरा खत्म होगी। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 4 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की मौजूदा सरकार का ध्येय केवल गरीब जनता का विकास करना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की उम्र घटाकर 70 वर्ष करना, हिमकेयर योजना में 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क करने का प्रावधान और गृहिणी सुविधा योजना से प्रदेश को धुआं मुक्त बनाने जैसे निर्णय लेकर सरकार ने हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आउटसोर्स कर्मचारियों को ठगा, लेकिन जयराम सरकार इनके लिए नीति बनाने में लगी है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल आर्य समाज की स्थापना किसने की थी का सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं कांगड़ा जिला की मुल्थान तहसील के राजगुंधा गांव के बलबीर सिंह ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1403 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1005 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय 9672 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। कोरोना से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिससे प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3990 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट किया पेश। देश की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान।
केंद्रीय बजट में कोई नया कर नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। और मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बजट को सराहा, कांग्रेस ने बताया निराशाजनक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।